प्यारे दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी बताऊंगा जिससे आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। जी हाँ, मैं शशिकांत आज एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, विश्वास के ऊपर ऐसी ही एक हिंदी प्रेरणादायक कहानी जिससे आपकी ज़िंदगी में अवश्य चेंजमेंट, बदलाव अवश्य आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक आदमी एक भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और वो तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। वह टापू एकदम निर्जन टापू था। वो बहुत रो रहा था। उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन टापू पर भेजना था तो मुझे बचाया है क्यों? उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। खैर, अब वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे अपने रहने के लिए एक घास की झोपड़ी बनाई। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुँचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया। वापस जब लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वहाँ केवल राख बची हुई थी और केवल धुआं निकल रहा था। फिर वो रोया और उसने भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से तो रहने देते। ऐसे ही रोते हुए उसको नींद आ गई। अगले दिन एक जहाज की आवाज़ से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज आया था। उसने नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कोई है? तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ आ गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब कुछ गलत होता है तो जल्दी ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको सब पता है। ईश्वर को क्या करना है ये उनको अच्छे से पता है। इसलिए हार मत मानो और अपना कर्म दृढ़ निश्चय होकर करते रहो जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए। दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी मोटिवेशनल कहानी? आपको ईश्वर अच्छा मार्ग बताए, सही रास्ते पर ले जाए, हमारी यही ईश्वर से कामना है। और सूरज की तरह जलना है तो एक दिन आपको सूरज की तरह तपना ही होगा। यदि आप जितना संघर्ष कर लेते हैं अपने समय में तो आप उतना ही आप चमकोगे। याद रखना कि चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे अदर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, इसीलिए कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा।